वेलकम टू stockforexcourse.com। दोस्तों, ये हमारी नई वेबसाइट है जहां से डायरेक्टली आप कोर्स परचेस कर सकते हैं और 1 ईयर के वैलिडिटी के साथ कोर्स वहीं यूज़र आईडी पासवर्ड के साथ आप यूज़ कर लें। छोटे कैप्सूल कोर्स आपको ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉयड ऐप में नज़र आते हैं। आज मैं आपके साथ एक खास स्ट्रेटेजी इस मौके के लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, और ये स्ट्रेटेजी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसमें भरोसा रखेंगे तो आप इससे कई गुना फ़ायदा उठा सकते हैं। डिपेंड करता है इस बात पे कि आपने उसको प्रैक्टिस किया कि नहीं किया। देखिए, अभी कई सारे लोग होंगे जो डर गए होंगे बाज़ार से, क्योंकि लंबे समय तक जब करेक्शंस होते रहते हैं, बाज़ार गिरता रहता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में गिरावट आती है, तो जितने भी लोग थे जो बगैर डरे बड़े बड़े वॉल्यूम में ट्रेड कर रहे थे, उन लोगों को रोज़ रोज़ इतनी चोट लगती है। मतलब जो लोग 2-2, 3-3 हज़ार माइनस करते थे वो 30-30 हज़ार रुपये माइनस नज़र आ रहे हैं। जो लोग फ्यूचर में ट्रेड कर रहे थे उन लोग को अब डर लग रहा है 500 शेयर खरीदने बेचने में। तो ऐसे में क्या चीज़ है जो आपके काम आ सकती है, उस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। देखिए, मैं ब्रीफली यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझाऊँगा। आपको मेहनत करके इससे रिलेटेड वीडियो जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है उनको भी समझ लेना है, अगर आपको वो चीज़ एकदम से क्लियर नहीं हो रही है तो। अभी हुआ क्या कि बाज़ार जब गिरता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी गिरती है, तब लार्ज कैप गिरते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप गिरना शुरू करते हैं। लार्ज कैप अगर निफ्टी 10% करेक्ट होगी तो लार्ज कैप 20-22% करेक्ट हो जाएंगे। मिड कैप हो सकता है 30-40% करेक्ट हो जाए, और स्मॉल कैप हो सकता है 50% करेक्ट हो जाए। मतलब शेयर्स के रेट आधे हो गए, ये भी हो सकता है। अब जब इस तेज़ी से मिड एंड स्मॉल कैप में करेक्शन आया है तो उतनी ही तेज़ी से इसमें शॉर्ट कवरिंग आएगी। अब इसका फ़ायदा हम कैसे उठाएं? क्योंकि अंदाज़ा लगा के कि बाज़ार यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसे कर कर के तो हर लेवल पे खरीदी कर ली और फंस गए हैं लोग। तो हम ऐसे आँख मूंद के अंदाज़ा लगा के तो काम नहीं कर सकते। तो हमको कोई ऐसा तरीका चाहिए कि जब क्लैरिटी हो तो ही सौदा हो, नहीं तो हमारा ट्रेड ही ना हो, हम बाज़ार से बाहर खड़े रहें। अगर ये और गिरने वाला है तो और गिरता चला जाए। जब पलटेगा तभी पोजीशन बननी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे आप पहले जाएंगे trendline.com में, और वहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्शन में जब आप वहाँ ढूंढेंगे तो आपको नज़र आएगा कि मिड कैप स्मॉल कैप में जो स्टॉक गोल्डन क्रॉस दिखा रहे हैं, आपने कहा गोल्डन क्रॉस स्टॉक्स, तो trendline.com करके सर्च किया तो पेज पे आ गए आप। वहाँ पे आपने स्मॉल कैप चुना, वहाँ स्टॉक की लिस्ट सामने आने लगी। अब उनमें ऊपर लिखा हुआ होता है, जैसे शेयर होल्डिंग लिखा है, म्यूचुअल फंड या एफआईआई होल्डिंग लिखा है, तो हम उसमें गए। हमने देखा म्यूचुअल फंड की मैक्सिमम होल्डिंग कौन से स्टॉक्स में है, म्यूचुअल फंड की मैक्सिमम होल्डिंग कौन से स्टॉक्स में है। ऐसे टॉप 10 स्टॉक म्यूचुअल फंड से, टॉप 10 स्टॉक एफआईआई से आपने ले लिए, मार्केट वॉच बना लिया। अब इसमें एवरेज का रूल काम करता है। कई बार लोग बोलेंगे सर अब इसमें से चलेगा कौन सा, ये हमको कहाँ पता। हमने कब कहा आपको पता करने की ज़रूरत है? बिल्कुल पता नहीं करना है दोस्तों। अब इसमें क्या होगा, आपके पास वहाँ पे 30 स्टॉक्स की एक मार्केट वॉच बनी हुई है। उन 30 स्टॉक्स में से क्या 30 स्टॉक डेली भागेंगे? बिल्कुल नहीं। 30 गिरेंगे? बिल्कुल भी नहीं। गिरने के बाद वो कब तक चलेगा पता नहीं, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप पे वॉल्यूम आता है 2-2, 3-3 महीने की गैप से, और फिर ये 3-3 दिन में भाग के 40-40% ऊपर चले जाते हैं। तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमको अपनी तरफ खींचते भी है जब ये भागते हैं तो, लेकिन जब ये फंसाते हैं तो ज़िंदगी भर के लिए दूर धकेल देते हैं। फिर आपको इनके नाम से भी डर लगने लगता है, क्योंकि अगर आपने कोई शेयर समझो 80 रुपये में ख़रीद लिया, 80 रुपीज़ प्राइस थी और अभी वो 45 पे खड़ा है, तो 1000 शेयर में कितना नुकसान हो रहा है? 35,000 का। और महीनों तक उसके रेट वापस आते दिख नहीं रहे हैं। अब यूँ अगर हम पूरा टाइम दे के छोड़ दें तो 6 महीने में, 12 महीने में, 2 साल में हो सकता है रेट वापस आ जाए। लेकिन एक ट्रेडर जो स्क्रीन को एक टाइम के लिए भी नहीं छोड़ पाया, एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ पाया, आपको लगता है वो 6 महीने या 1 साल के लिए स्टॉक में छोड़ देगा, और ऐसे स्टॉक में छोड़ देगा जिसने उसकी हालत ख़राब कर दी है? तो उसको तो यही डर रहेगा कि भाई वो 80 से 70 हुआ, ऐसा लगा कि यार निकल जाऊँ क्या, पर मैं नहीं निकला, मैंने सोचा पलटेगा, मैं रुका, वो 62 हो गया,
फिर ये वापस 62 पे मैं निकलने लगा, इतने में 67 68 चला गया। मुझे लगा चलो यार, चलना शुरू किया, मैंने थोड़े से और ले लिए। फिर ये थोड़ा और ऊपर गया, मैं खुश था, लेकिन फिर ये लुढ़का वहाँ से 55 आ गया। तो नुकसान तो इतना ज़्यादा होने लगा कि अब तो निकलने का मतलब ही नहीं है, वहाँ नहीं निकले तो अब कहाँ निकलेंगे, ये सोचा आपने। और धीरे धीरे धंसते धंसते वो तो 45 पे आ गया, और आपको मालूम पड़ा कि अरे ये तो पैसा आधा हो गया, कैपिटल आधी हो गई, और वो भी हमारे सामने सामने, हमारे देखते देखते। ये कैसे हो गया? तो उस स्टॉक में क्या आप इतना भरोसा कर सकते हैं कि 6 महीने या साल भर के लिए उसमें पैसा छोड़ दें? नहीं होगा दोस्तों। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर ऐसा किया जाए कि एक मार्केट वॉच आपने बनाई, और इसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे देखेंगे जिनमें 3 या 4 स्टॉक, 5 स्टॉक जिनमें बहुत वॉल्यूम आ रहा है, जिनका एलटीपी बिल्कुल हाई के करीब है। अब हम क्या करेंगे, इन स्टॉक्स के वीकली हाई लो नोट करके रख लेंगे, और जिनमें भी आज वॉल्यूम आ रहा है उनके वीकली हाई पे बाइंग और वीकली लो पे सेलिंग लगा के छोड़ देंगे बड़ी क्वांटिटी में। पहले छोटी क्वांटिटी के ऑर्डर लगा दो, आपके पास कैपिटल की प्रॉब्लम हो, क्योंकि बची हुई सारी कैपिटल फिर जहाँ ब्रेकआउट होगा उसी में एंगेज कर देंगे। ऐसे आप काम करेंगे। आप देखो, आपको हर हफ्ते एक बड़ा बम्पर प्रॉफिट मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे किस तरह की बात होगी कि 3000 शेयर आपने ले रखे थे, और वो शेयर 8 रुपये ऊपर चला गया, 8 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, 24,000 आपने बनाए हैं। हफ्ते में भले एक दिन हो जाए तो भी चलेगा, और बाकी दिन आप बार बार के ट्रेड में नहीं फंस रहे हो जहां आपकी माइनस मार्किंग हो रही हो। बार बार के ट्रेड में ऐसा नहीं हो रहा है कि जो मैंने उस दिन 25,000 कमाए थे उसमें से अभी 3,000 गए, फिर 4,000 गए, फिर 5,000 गए, फिर 2,000 गए, और अब नेट प्रॉफिट अगर गिनने बैठूँ तो मालूम पड़ा कि 1,000 रुपये पर डे भी नहीं बैठ रहा है। और अगर गुस्से में मैंने कोई उल्टा सीधा हरकत कर दिया तो जितना कमाया था उससे ज़्यादा तो मैं नुकसान कर दूंगा दोस्तों। तो करना क्या है आपको, एक मार्केट वॉच बनानी है सही वाली, फिर उनके वीकली हाई लो नोट करना है, क्योंकि वीकली हाई जब टूटता है तो ऐसे नहीं टूट जाता। वीकली हाई तब टूटता है जब बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, और जब बड़ा वॉल्यूम आता है मिड एंड स्मॉल कैप में, तो फिर उनमें 10% या 20% के अपर सर्किट भी लगते हैं, और वो अपर सर्किट में हमको तो 3-4% की रैली भी मिल जाए तो बहुत होता है। तो अगर आपने देखा कि वो स्टॉक बिल्कुल अपने सर्किट के करीब पहुंच गया है, तो पूरा बुक नहीं करना है आपको। जब भी सर्किट के करीब हो जाए ना, और आपको ऐसा भी अनुभव हुआ होगा कि सर सर्किट के बिल्कुल करीब था, मैंने बेचा नहीं, और फिर ये लुढ़क के नीचे आ गया, और अब देखो कितना नीचे बेचना पड़ रहा है। तो आप करो ऐसा कि 50-70% आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके, और सर्किट के ठीक पहले स्टॉप लॉस बाइंग लगा दो, कि अगर फिर से सर्किट लगता है तो आपके पास थोड़े शेयर्स ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि अगले दिन गैप अप खुल सकती है चीज़ें। तो आपको एक ऐसी चीज़ में वहाँ रहने का मौका मिल रहा है कि समझो आपने उस शेयर को ख़रीदा है 60 पे, और अब वो सर्किट हो रहा है 67 पे, तो साइकोलॉजिकली हमको इतना बड़ा मार्जिन मिला हुआ है वहाँ पे न डरने के लिए कि 67 का 65 आके बिके तो आप कोई रोने चिल्लाने वाले नहीं हो। तो आपने उसको 66-65 में बेचा, 67 पे सर्किट होने वाला है, नीचे आया तो 66.8 का ट्रिगर या 6.7 का ट्रिगर और 66.9 का बाइंग प्राइस डाल के रख दिया। वापस गया अगर सर्किट होने के लिए तो आपकी बाइंग होने के चांसेस है। अगर बाइंग हो जाती है तो 67 पे सर्किट पे बंद हो रहा है, अगले दिन खुलेगा 71-72, आप वहाँ बेच के बाहर निकल जाएंगे। अभी अभी हम बैंक ऑफ इंडिया में हमारे साथ ये हुआ। अगर पिछली आप लाइव स्ट्रीमिंग देखेंगे तो उसकी बात हुई थी। तो बैंक ऑफ इंडिया हमने लिया था 71-72 में, 75.8 पे वो सर्किट हो गया था। अगले दिन 79.6 खुला। आप सोचो कि एक दिन 5,000 रुपये मिल रहे थे, दूसरे दिन वो सीधे 9,500 हो रहे थे, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम सर्किट पे बने रहे अपने स्टॉक्स के साथ में, और डर लगे तो स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ। अगर आपको डर लगता है कि नहीं यार सर्किट ओपन हो जाएगा, और ज़रूर ये चेक कर लेना कि अगर वो इंट्राडे में है स्टॉक्स आपके पास तो वो ऑटो स्क्वायर ऑफ में चले जाएंगे, तो इंट्राडे में बेच के और कैश का सौदा लगा लीजिएगा। नहीं तो कई बार क्या हुआ, लोग सर्किट है सोच के छोड़ तो नहीं रहे, लेकिन है तो MIS में ना इंट्राडे में, तो उसको तो ऑटो स्क्वायर ऑफ में बिक ही जाना है। तब तो मैं आपसे कहूँगा सर्किट लगते ही बेच दिया करो, और फिर कैश में बाइंग लगा के बैठने की कोशिश करो। लेकिन किसी स्टॉक का सर्किट खुला और वो नीचे आ गया, तब आप ये अंदाज़ा लगा के कि यार फिर से सर्किट होगा यहीं नीचे ले लेते हैं, ऐसे शेयर नहीं उठाने आपको।
हम आपको बाइंग ऑर्डर लगाने को कह रहे हैं सर्किट के ठीक पहले, सर्किट प्राइस के ठीक पहले, कि दोबारा वहाँ जाके सर्किट होने लगे तब आपकी बाइंग होनी चाहिए, अदरवाइज वो बाइंग आपकी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें, मैं आपको क्लेरिफाई कर भी रहा हूँ। तो दोस्तों ये एक स्ट्रेटेजी है जो सबसे ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि जब लार्ज कैप भागेंगे सबसे पहले, फिर जब वो सांस लेंगे और निफ्टी में आपको ऐसा दिखेगा 10, 20, 25 पॉइंट माइनस है, उस दिन अगर आपको मिड एंड स्मॉल कैप में तेज़ी दिखे तो समझ लेना कि आज मझोले और छोटे शेयर्स का दिन आ गया है और ये फिर एक तरफा भागेंगे। और उस दिन अगर इंट्राडे में ये चीज़ें आपके पकड़ में आ गई तो आप बहुत कमाल के प्रॉफिट्स बना सकते हैं। और अगर आपकी नज़र और स्टडी तेज हो गई, अगर आपने अपनी समझ को बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो रोज़ ही आपको एक दौड़ता हुआ घोड़ा मिल जाएगा, वो भी सही तरीके से सही जगह पे, और आप रोज़ ही बड़ा पैसा बनाओगे दोस्तों। तो मिड एंड स्मॉल कैप से शुरू में मैंने कई वीडियो में आपको दूर रहने को कहा। किसको कहा वो बात? जो लोग शुरुआती लोग हैं। भाई आप अपनी शुरुआत करो लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ, निफ्टी 100 के शेयर्स के साथ, लेकिन हमेशा वहीं थोड़ी चिपके रहना है। फिर जब आपकी समझ, आपका डिसिप्लिन, आपकी नज़र ठीक हो जाती है, फिर आपको मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ जाना है, लेकिन काम करना है सही तरीके से। लापरवाही कभी भी नहीं करनी, चाहे आप 20 साल पुराने ट्रेडर हो। तो दोस्तों कई लोग जो पहले से भी जानते हो, वो हमारे 15,000 के 3 वीडियो कोर्स का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि उसके साथ 2 महीने का स्ट्रॉन्ग और वीक स्टॉक का जो मैसेज सपोर्ट मिलता है, जो कम से कम 20,000 रुपये महीने की वर्थ रखता है। मतलब 2 महीने का सपोर्ट मतलब 40,000 रुपये की वर्थ। और 15,000 के जो कोर्स आपने लिए हैं, हम कीमत चलो ये अपने सपोर्ट, मैसेज सपोर्ट की कुछ भी बता दें, लेकिन असली चीज़ है कि उससे बन क्या सकता है। किसी चीज़ की कीमत किस चीज़ से तय होती है? उससे क्या बन सकता है? तो बन ये सकता है कि इन 50 दिनों में आप जो 3 कोर्स सीख रहे हो, वो 50 दिनों में अगर तीनों कोर्स से 300-400 रुपये मेंटेन किए तो 1,000-1,200 रुपये पर डे, मतलब 50,000 रुपया कम से कम। अगर आप बहुत बुरे परफॉर्मर हो, यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि कई बार लोग कैसे सोचते हैं जैसे वो अनाज या सब्जी खरीदने आ रहे हैं, कितने रुपए का कितने किलो। ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों। पैसे बनाने की अगर बात हो रही, पैसा एक कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट से ही बनेगा। तो कंसेप्ट बनाने के लिए बस इतना कह दूं कि 10 स्ट्रेटेजी में से कोई एक स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो कर लें, बस एक ही समझ लो। कोई ये कहेगा सर मेरे को सारी समझ नहीं आती, इतनी मेहनत मैं कर नहीं सकता, मेरा दिमाग इतना चल नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समझ नहीं है, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 50 तरह के बहाने हैं। लेकिन आप एक स्ट्रेटेजी ले लीजिए और उसी को लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। मैं दावा करता हूँ आपसे कि अगर सिर्फ बहुत बुरा परफॉर्म किया आपने, एकदम बेकार, और अगर 200 रुपया भी पर डे का बनाया, तो साल के 60,000 रुपये उस एक स्ट्रेटेजी से निकल आएंगे। जो अगर 6,000 की 10 स्ट्रेटेजी है तो एक स्ट्रेटेजी 600 रुपये की बनती है। 600 रुपये कीमत है जिसकी। लेकिन मैं मान लूँ कि आपने 6,000 दे रखे हैं, क्योंकि आप उसको अलग से ऐसे तो ले नहीं सकते। अलग आप स्ट्रेटेजी लेने जा रहे हैं जब जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे, तो एक स्ट्रेटेजी 2,000 या 1,500 रुपये की हो रही है। तो महंगा क्या है, सस्ता क्या है, आपको हिसाब लगाने की ज़रूरत है। लेकिन जब आप पैसा बनाने के लिए आते हैं ना दोस्तों, तो कम से कम वैसा हिसाब लगाइए कि जब आप खर्च करने जाते हैं, पैसा उड़ाने जाते हैं, तब अगर आप नहीं डरते, तो पैसा बनाने के लिए जब आते हो, उस वक्त आपको ज़्यादा होशियारी नहीं दिखानी है। और कोशिश करना है कि अगर कुछ भी संभावना निकल के आती है, वो कैलकुलेट करो कि ये मैं अगर 15,000 रुपये के 3 कोर्स ले रहा हूँ, तो साल भर के लिए मेरे सीखने का खर्च कितना? 50 रुपये, 60 रुपये। क्या मैं तीनों कोर्स के नॉलेज से ये 60 रुपये के बदले 100 रुपये निकाल सकता हूँ क्या? मतलब एक कोर्स से 30 रुपये पर डे, अभी तो हद हो गई ना। तो वैसे आपको निर्णय लेना है। stockforexcourse.com पे जाएंगे, पेमेंट करेंगे और वहीं पे कोर्स का यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। अगर speedearning.com पे जाते हैं तो सेम कोर्स आपको मिलता है, लेकिन पेमेंट आप ऑनलाइन करते हैं। या तो आप गूगल पे, फ़ोनपे कीजिए 8381021346, फिर व्हाट्सएप करेंगे आपको। पर व्हाट्सएप पे जब कोर्स हम आपको भेजेंगे तो उसकी वैलिडिटी आपके ज़्यादा समय के लिए रहेगी। जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। और छोटे छोटे कैप्सूल कोर्सेज आपको अवेलेबल है जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे। तो दोस्तों सीखते रहिए। मुश्किल समय में सबसे अच्छा सहारा है और सीखना और समझना कि जो भी परेशानी आपके साथ हुई है, जो भी दुख आपको आया है, वो क्यों आया है, कहाँ से आया है, ताकि दोबारा ये कहानी दोहराई ना जाए। इसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। speedearning.com। थैंक यू वेरी मच। बाय।